तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती है। इसके अलावा बात करेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, और अगर हम यहां से 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं 2 सालों के लिए तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। और अगर मेरा सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, और अगर मेरा एसबीआई बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन मिलेगा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में जो पर्सनल लोन की स्कीमें चलती हैं, सबसे पहली स्कीम है एक्सप्रेस फ्लेक्सी, जिसमें जो सैलरीड कस्टमर है उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है इस स्कीम में। एसबीआई पेंशन लोन है, अब जो पेंशनर है जिनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आती होगी तो वो लोग जो है यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं इस स्कीम से। नेक्स्ट स्कीम आती है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है आप इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने पहले यहाँ से कभी लोन वगैरह लिया होगा तो आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल सकता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो भी आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल सकता है। नेक्स्ट स्कीम आती है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब आपके पास कोई भी सिक्योरिटी वगैरह है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, जैसे कि देख सकते हो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट पे आपको लोन लेना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसके अगेंस्ट पे आपको लोन लेना है, फिर इसके अलावा लोन अगेंस्ट टाइम डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट एनएससी या केवीपी, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अगेंस्ट पे अगर आपको लोन लेना है तो आप इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हो पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन स्कीम चलती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है, किसी अदर बैंक में है, तो आप इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। नेक्स्ट स्कीम आती है एसबीआई एक्सप्रेस इलाइड स्कीम। अब ये स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम उन सैलरीड पर्सन के लिए है जिनकी मंथली इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा की है, तो वो लोग इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। ये स्कीम से आप अगर आपको अप्लाई करना है, ये आप अपनी योनो ऐप जो होगी, अगर आपका सेविंग अकाउंट है आपके पास योनो ऐप होगी उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें कोई भी डिफेंस पर्सन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही जो है अप्लाई कर सकता है इस स्कीम से। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक एक स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के बारे में, जिसमें अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आपको जो है यहाँ पे क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, उससे पहले जो है हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे जो स्कीम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, जिसमें कोई भी डिफेंस पर्सन हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है, वो इस स्कीम से लोन ले सकता है। 11.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है और 14.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस इलाइट स्कीम है, जो आपकी देखिए ये मंथली सैलरी जो 1 लाख रुपए है उससे ज्यादा की है, और अगर आपका एसबीआई में ही सैलरी अकाउंट है तो 11.15 से स्टार्टिंग होगी। किसी अदर बैंक में सैलरी अकाउंट है और 1 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी तो 11.40 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा एक्सप्रेस फ्लेक्सी स्कीम है जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो उसमें 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे 11.15 है तो उसमें 11.40 से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा एक्सप्रेस लाइट स्कीम है, क्विक पर्सनल लोन स्कीम है, इसमें 0.25% लगेगा। लगभग आपका जो है 11.5% से स्टार्टिंग हो जाएगी एसबीआई क्विक पर्सनल लोन स्कीम के थ्रू अगर आप लोन लेते हो। इसके अलावा यहाँ पे पेंशन, जो भी पेंशन है जिनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आती है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई पेंशन लोन, जय जवान पेंशन लोन स्कीम फॉर ट्रेजरी एंड पीएसयू पेंशनर, प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन भी यहाँ पे मिलता है। तो उन सब के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 11.30% से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस देखेंगे कितनी लगती है, तो देखिए अगर आप पेंशनर हो और यहां से पर्सनल लोन लेते हो तो 1% लगेगी आपकी लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लगेगी। इसके अलावा जय जवान पेंशन लोन, अगर आप जो है डिफेंस पर्सन थे और आपकी पेंशन जो है एसबीआई बैंक में आती है तो आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। वहीं आपकी जो बाकी स्कीमें आती हैं उसमें जो है आपके लोन अमाउंट का 1.5% तक जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, जिसको कि मिनिमम 1,000 रुपए होगी और मैक्सिमम 15,000 रुपए तक आपकी जाएगी। तो ये देखिए प्रोसेसिंग फीस करा। अब चलिए स्कीम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आप 30 लाख तक का यहाँ से लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी लो है, सबसे लो इंटरेस्ट रेट अगर पर्सनल लोन का चल रहा है तो वो एसबीआई बैंक में ही देखने को मिलेगा। लेकिन लेना उनको चाहिए पर्सनल लोन एसबीआई बैंक से जिनका एसबीआई बैंक में अकाउंट होना चाहिए, या तो सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उन लोगों को जो है थोड़े से बेनिफिट वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है एसबीआई में नहीं है, फिर आपको उसी बैंक से लेना चाहिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, प्रोसेसिंग फीस भी लो है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, जीरो हिडन कॉस्ट है, सेकंड लोन का भी प्रोविजन है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एलिजिबिलिटी देखिए, जैसे बताया इस स्कीम से वो लोग लोन ले सकते हैं जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में, मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 रुपए की होनी चाहिए। अब कहाँ कहाँ के एम्प्लॉय यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल पीएसयूज हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कोई एम्प्लॉय है,
इसके अलावा कॉर्पोरेट्स में है तो वो जो है लोन ले सकते हैं। मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन मिलता है इस स्कीम में। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो सैलरी अकाउंट आपका यहाँ पे नहीं है, जो आप जो है एसबीआई की क्विक पर्सनल लोन स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हो। यहाँ पे 20 लाख तक का लोन मिलेगा और सेम आपको जो है यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी में देख सकते हो कि सैलरी अकाउंट आपका किसी अदर बैंक में होना चाहिए, 15,000 रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे भी कोई भी इंप्लॉय हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर का इंप्लॉय हो, अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 58 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 1 साल से आप जॉब वगैरह कर रहे हो। मिनिमम देखिए लोन अमाउंट की स्टार्टिंग होती है 24,000 से और मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। बात करें टर्म एंड कंडीशन की तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जैसे बताया 1.5% तक लगेगी। पेनाल्टी इंटरेस्ट 2% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे देने पड़ते हैं 3% ऑन प्री पेमेंट अमाउंट। फिर यहाँ पे रीपेमेंट मिनिमम आप 6 मंथ मैक्सिमम 72 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। अब जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन में इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट मंथली सैलरी स्लिप और एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो इस स्कीम से आपको लोन मिलेगा, एसबीआई की एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम। तो इसमें आपको जो है आप पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको कोई भी जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ जो है सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से देख सकते हो दोनों स्कीमों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो 2 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया, और अगर हम मेरा सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो 11.15 से हमको स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे लोन की, तो हमने यही 11.15 डाल दिया। और 2 साल के लिए अगर हम लोन लेना है 9,336 मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 24,052 रुपए और टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2,24,052 रुपए की। अभी जो 11.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं हमको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाए, वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए खराब है तो फिर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, और अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है तो आपको जो है लोन ही जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम जो है एसबीआई की क्विक पर्सनल लोन स्कीम से लेते हैं तो हमको लगभग 12% के अराउंड अगर हमको मिलता है, 9,415 मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 25,953 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप किसी भी पर्सनल लोन का अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और टेन्योर जो है डाल के आप अपना मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पे। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। बात करें यहाँ पे अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। जैसा भी हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन की, तो इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए एसबीआई बैंक पर्सनल लोन, इसमें आप डिटेल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, कौन कौन सी पर्सनल लोन की स्कीमें चल रही है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, और कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करता है तो ऑफर वगैरह के लिंक भी आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।